नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार्स पे। आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ, उनको कोई परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, ना वो परिचय के कोई मोहताज है क्योंकि उन्हें सब जानते हैं। एशियन मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, हैमर थ्रो के, जो कि बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। इनको कोई परिचय की वैसे तो कोई आज मोहताज नहीं है ये, इनको परिचय देने की, लेकिन मैं आपको इनसे मिलाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ, इनकी कहानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। नमस्ते मैम, आपका नमस्कार जी। स्वागत है मेरे चैनल राइजिंग स्टार्स पे। तो थैंक कैसे यू। हो मैम? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ? मैं बढ़िया मैम, क्या चल रहा है मैम अभी? अभी बस ट्रेनिंग चल रही है, एशियन गेम की तैयारी चल रही है। अभी 2022 में जो एशियन गेम होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो के 2023 में हो गया, तो उसी की तैयारी चल रही है। क्वालीफाई पहले कर लिया था, लेकिन अभी दोबारा फिटनेस ट्रायल देके दोबारा क्वालीफाई करके फिर हम एशियन गेम जाएँगे, तो उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा मैम, तो आपकी एशियन गेम्स की ट्रायल हो चुकी है पहले? हाँ, वो 2022 में था ना पहले एशियन गेम, कॉमनवेल्थ के हाँ, तुरंत बाद। वो पोस्टपोन्ड हो गया चाइना में कोरोना की वजह से। अच्छा। तो अभी 2023 में है, उसका क्वालीफाई पहले कर लिया था, अब दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा वापस से क्वालीफाई हाँ, दोबारा होंगे? क्वालीफाई होगा। अच्छा मैम, तो अभी कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो आप? अभी पटियाला में कर रहे हैं, पटियाला एनआईएस में, पटियाला एनआईएस। तो ये जो होने वाला एशियन गेम्स ये कहाँ है? चाइना में है। चाइना में है। तो कब से है? ये कब है, किस टाइम है? सितंबर में है। सितंबर 2023 से। हुँ, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अभी तो बस नॉर्मल से चल रही है, ठीक-ठाक। अभी अच्छा, करेंगे, अभी टाइम है, 5-6 महीने हैं। हमें 5-6 महीने हैं तो हुँ, उसके हिसाब से ही चल रही है हाँ, फिटनेस वगैरह सारा। हाँ। तो मैम आपका ये जो प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, किसके अंडर चल रही है? कौन कोच है आपके वहाँ पे? हाँ, हमारे कोच हैं शुभदीप मान हैं, पटियाला पंजाब के ही हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। बहुत टाइम से वो 2007 से कैंप ले रहे हैं, कैंप अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ़ हैमर थ्रो के ही कोचिंग करते हैं और पहले खुद हैमर थ्रोवर रहे हैं। तो शुभदीप सिंह मान है जिनके अंडर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो मैम वो कैसा व्यवहार है उनका, या फिर कैसा स्पोर्ट्स के प्रति कितना सपोर्टिव है कोच आपके? हाँ, काफ़ी जैसे जिस हिसाब से बाउंडिंग होनी चाहिए कोच और ट्रेनिंग के बीच में, वो पूरी बाउंडिंग है और वैसे देख के चलते हैं कि भी क्योंकि हम सीनियर प्लेयर हो गए, अभी काफ़ी टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हमें भी हो हाँ, गया, तो उनके साथ-साथ हम भी वो हमारे साथ-साथ ही बड़े हैं, ज़्यादा सीनियर नहीं हैं। तो ठीक है, बाउंडिंग ये नहीं है कि भी कोई प्रेशर किसी चीज़ का प्रेशर डालते हों या वैसे हमें किसी हर चीज़ चीज़ का का हेल्प करते प्रेशर हैं। हो या कुछ हाँ, और चीज़ हो, वैसा नहीं जैसे है। हाँ, आपको किसी चीज़ की कमी है या फिर आपको जो वो पूछना सारी है वो चीज़ें का बस आप हाँ, पूछो प्रोवाइड और करते हैं कि ये है कि हमें कभी भी अगर घर में भी कोई प्रॉब्लम है, हमें हेल्प की ज़रूरत हो, तो कोच को ऐसे बोलते हैं कि सर इसकी वज़ह से हमें टेंशन हो रही है, ये चीज़ हमें चाहिए हेल्प के तौर पे, तो वो तुरंत कर देते हैं। कोई भी किसी प्रकार की टेंशन हो तो नहीं आप होनी कोच चाहिए, को हाँ, बताओ, फिर वो आपकी टेंशन दूर करे। दूर करने एक के लिए खिलाड़ी मतलब फ्री माइंड रहना चाहिए, हाँ, वो कोशिश करते हैं। हाँ। तो मैम आपने हैमर थ्रो कब स्टार्ट किया था? एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर, एज ए हैमर थ्रो प्लेयर, कब से स्टार्टिंग हुई आपकी? कहाँ से स्टार्टिंग हुई? ये 2004 में हम कॉम्पिटिशन खेलने गए थे डिस्ट्रिक्ट का, तब स्पोर्ट्स नहीं करते थे, नॉर्मली हमारे स्कूल के जो पीटीआई थे वो हमें जो-जो अच्छे-अच्छे खेलने वाले थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो उनको ले जाते थे एथलेटिक्स में भी। हाँ तो जी। वहाँ मैंने किसी लड़की को हैमर करते हुए देखा तो मुझे वो ये गेम पसंद आया और आके मैंने हमारे पीटीआई जो थे उनको बोला कि मुझे ये गेम करना है। अच्छा, उनको भी नहीं पता था इसके बारे में, हैमर के बारे में क्योंकि हाँ। हैमर बहुत टेक्निकल इवेंट है, जो इंडिया में बहुत ही कम लोग करते हैं। तो अब जो एज ए फर्स्ट टूर्नामेंट था आपके हैमर थ्रो प्लेयर के, हुँ, हुँ, हुँ। तो पहला आप स्टार्टिंग में पहले वॉलीबॉल खेलने गए थे। वहाँ से देख के फिर आपने हैमर थ्रो, हाँ। आपको अच्छा लगा, उस हिसाब से आपने आपके पीटीआई जी को आके बोला कि मेरे को हैमर थ्रो करना है। तो हुँ। उनका कैसा सपोर्ट था कि हाँ, करो आप, या कोई टेक्निकल वगैरह कुछ? वहाँ गाँव में कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा है तो है नहीं कि वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करा देते। उनके पास एक हैमर पड़ा हुआ था, जो 3 किलो, साढ़े 3 किलो का था। जैसे उसमें वायर रहती है, उसमें सांकड़ थी। हाँ, स्कूल में सरकारी स्कूल में तो जैसी व्यवस्था थी, उन्होंने कहा कि मेरा जितना सपोर्ट मेरे से होगा मैं करूँगा और जो यहाँ कुछ है नहीं, ना सर्किल है, ना ग्राउंड है, ना कुछ भी है, कैसे करोगे? मैं कहा सर देखते हैं आगे का क्या करते हैं, पहले मुझे हैमर दे दो आप, उसके बाद अपन आगे आप हैमर दो, बाकी देखते हैं देखते हैं कैसा कैसे क्या होगा, बढ़ेगा। बस हाँ, स्टार्टिंग तो करें क्या स्टार्ट है। करें, हाँ। तो उसके बाद आपने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आपने कब से स्टार्ट किया? पहला टूर्नामेंट कौन-सा था एज ए हैमर थ्रो प्लेयर? मुझे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे जो पीटीआई थे उनके दोस्त थे एक, जो प्राइवेट स्कूल में एक पढ़ाते थे, जिनने खुद ने हैमर किया हुआ था। अच्छा, पहले किया हुआ था किसी टाइम, फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। उनने बताया कि वो एक प्लेयर हैं,
हाँ। पादरी के राजेश पुनिया, वो आपको सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं पॉइंट, मैं उनसे मिलवाता हूँ। फिर वो हमारे जो पीटीआई थे वो उनको लेके आए, उन्होंने कुछ पॉइंट बताए कि ऐसे-ऐसे आपको हैमर करना है, ये ऐसे घुमाना होता है, ऐसे आपको टर्न लेने होते हैं ऐसे करके, तो और आपको जब इसको सीखने के लिए आपको रात-दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप यहाँ कुछ सीख के गए और उसके बाद भूल गए, हाँ, वो बाद है में कि नहीं आएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि प्लेयर बहुत बनने टेक के लिए रात-दिन मेहनत करनी हाँ, ज़रूरी है। टेक्निकल इवेंट है, इसको अगर आज ये टेक्निक आप सीख के जाओगे तो कल सुबह तक आप भूल जाओगे, तो वो रात में भी आपको रिमाइंड करनी है। तो ऐसे कुछ वापस सिखाते थे, दिन-रात हाँ। प्रैक्टिस तो करनी 1 है। साल में ही मैंने नेशनल मेडल ले लिया था। अच्छा, तो हुँ। मैम आपका गाँव कौन-सा है? कौन से जिले से हो? चांदकोटी गाँव है और तहसील राजगढ़ और जिला चूरू से। अच्छा, तो वहाँ कैसा सपोर्ट था गाँव वालों का, घर वालों का? घर वाले क्या बोलते थे कि हाँ, एक लड़की हो के आप हैमर थ्रो में जा रहे हो, उस टाइम 2004 में, तो कैसा सपोर्ट था घर वालों का, आस-पास पड़ोसियों का? पड़ोसी-वड़ोसियों का कोई सपोर्ट नहीं होता, सब लोग पीछे खींचने में रहते हैं। हाँ, वो घर तो वालों का है। सपोर्ट होता है, जो वो भी माँ-बाप का, माँ-बाप और आपकी जो फैमिली है, जो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो उनका सपोर्ट रहेगा। मेरी तो जॉइंट फैमिली है, तो मेरे यहाँ मेरे चाचा हैं जो पुलिस में हैं, यहीं पे राजस्थान पुलिस में। अच्छा, वो कबड्डी खेलते थे, तो उनको हाँ। स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज था। वो खुद चाहते थे स्पोर्ट्स करना, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उनने हम पे ध्यान दिया कि भी इनको कराते हैं। और मेरे पापा भी खुद स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं। गाँव में जो बच्चे वॉलीबॉल में खेल के आते थे, तो उनको ये लगता था कि कल को हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग कराएँगे, जो जो भी वो करना चाहेंगे, वॉलीबॉल खेले चाहे जो मर्ज़ी करें, लेकिन उनको अच्छा, करवाएँगे। पिताजी का फुल सपोर्ट था। आपके पिताजी का क्या नाम है? विजय सिंह स्वामी। विजय सिंह स्वामी, तो उनका आपको फुल सपोर्ट था कि आप करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। हाँ, वही था कि उनको तो नहीं पता था नीम के बारे में, क्योंकि ना पढ़े-लिखे थे, 5-6 क्लास तक पढ़े हैं। हाँ। उसके बाद उन्होंने चाय की दुकान कर ली थी, तो वो वही चलाई है। हमने उसी से ही गुज़ारा किया है, उसी से स्पोर्ट्स भी किया, सब कुछ उन्हीं के। आपने एक चाय की दुकान से स्टार्ट करके आज हुँ, इतने बड़े मुकाम पे हो, ये चीज़ बहुत ही सराहनीय है कि चाय की दुकान थी आपके पिताजी की, फिर भी आपको वो फुल सपोर्ट करते थे कि हाँ, मेरी बेटियाँ खेलें, आगे बढ़े। हुँ। तो और घर में कौन-कौन है आपके घरवालों का कैसा सपोर्ट है? हाँ, मेरे घर में 16 मेंबर हैं, जिनमें मतलब जॉइंट फैमिली है, 2 चाचा हैं, मौसी हैं 2 हाँ, और उनके बच्चे, टोटल मिला के सब लोग 10 हैं। 10 बच्चे हैं और 6 मेरे पापा और चाचा वो लोग हैं, तो 16 मेंबर हैं, सबका हमेशा सपोर्ट रहा है, तो हर जगह आपके पे। भाई-बहन सारे स्पोर्ट्स में ही हैं? हाँ, सारे ही ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़ के। अच्छा, तो सारे कौन-कौन से सारे हैमर थ्रो ही करते हैं या अलग-अलग नहीं, स्पोर्ट्स में? हमर थ्रो मैं और मेरे से छोटी सिस्टर थी, वो है अभी पटवारी हाँ, लगी हुई है, वो करती थी, उसने अभी छोड़ दिया। मेरे से छोटा भाई है, जेवलिन थ्रोवर है, वो ओलंपियन है, डिफ में। अच्छा, और छोटी मनीष वाला है, वो बॉक्सिंग में चैंपियन है नेशनल की। उससे छोटा जयप्रकाश है, वो अभी शूटिंग की तैयारी कर रहा है राइफल शूटिंग। अच्छा। और चाचा के जो बच्चे हैं, वो भी सारे कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई एथलेटिक्स कर रहा है, एक शूटिंग कर रहा है। मतलब सारी फैमिली स्पोर्ट्स से ही है कि हाँ, मतलब मैं जहाँ इंटरव्यू लेने निकला हूँ, वहाँ सारे हाँ, सारे स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स हैं। पर्सन हैं। आने वाले 10-12 वीडियो इन्हीं की फैमिली से है सारे। हाँ, एक तो भाई मैं का शूटिंग यहाँ पे शूटिंग की अकेडमी भी है, वो चला रहा है। अच्छा कर रहे हैं अभी वो भी, खुद भी कर रहा है और वो करवा भी रहा है। अच्छा तो मैम ये जो हैमर थ्रो प्लेयर आपने पहला टूर्नामेंट कहाँ और किस जगह खेला था? 2005 में खेला था पुणे में, स्कूल नेशनल, अच्छा, उसमें ब्रोंज़ मेडल था मेरा स्टार्टिंग में। फर्स्ट नेशनल हुँ, पहले ही साल में आपका ब्रॉन्ज ब्रोंज़ मेडल, मेडल था। तो कैसी फीलिंग थी पहले पहले ही साल में कि इतनी मेहनत करके पहला मेडल हासिल कर लिया? हाँ, बहुत खुशी थी, क्योंकि पापा ने बहुत ज़ोर लगा रखा था और फैमिली इतनी पुअर है, आपको पता ही है कि भई चाय की दुकान से अगर इतने लोगों का अगर पालन-पोषण कर रहे हैं, 16 मेंबरों का, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उनके घर में अगर कोई मेडल आता है नेशनल का, वो भी स्टार्ट में ही, तो खुशी थी हाँ, बहुत। वो अलग ही खुशी थी कि हाँ, हाँ, हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, नेशनल मेडल लाई है, कल को इंटरनेशनल भी लाएगी। तो मैम उसके बाद कौन-सा कॉम्पिटिशन हुआ आपका? इंटरनेशनल के लिए आपने कोई ट्रायल वगैरह दिए या फिर क्या? अब 2006-5 के बाद स्कूल नेशनल के खत्म होने के बाद जूनियर खेला था। उसी साल में ही बहुत कम थ्रो करती थी उस टाइम, इतना टेक्निक नहीं थी और मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मुझे सीनियर कॉम्पिटिशन भेज दिया गया था। तो उस सीनियर कॉम्पिटिशन में जाके मुझे ये पता चला कि इंडिया का लेवल क्या है। अच्छा, तो वहाँ मैंने देखा कि थ्रो हमें यहाँ तक फेंकनी है, इससे काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने 37 मीटर मारा थ्रो किया था, 37 हाँ, मीटर से कम नहीं चलेगा। वहाँ जो नेशनल चल रहा है सीनियर का,
55 मीटर है, तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। हाँ, उसी साल मैंने जूनियर खेला, तो जूनियर नेशनल जब खेलने गई तो वहाँ कॉम्पिटिटर देखे मैंने, वहाँ 50 मीटर, 49 मीटर ऐसे कुछ थ्रो किए थे, 49 मीटर। हाँ। तो वहाँ मैंने उन जूनियर्स को चैलेंज करके आई थी कि अगले साल रिकॉर्ड जो होगा वो मेरा ही होगा। उसके अच्छा, हिसाब तो से ट्रेनिंग पहले साल आपने जूनियर्स को चैलेंज कर लिया चैलेंज और किया फिर था, अगले साल आपने अपना खुद का रिकॉर्ड खुद का बनाया। रिकॉर्ड किया था। कितना रिकॉर्ड था मैम आपका? 49 मीटर का पहले रिकॉर्ड किया था किसी यूपी की लड़की ने, हाँ, फिर उसी को मैंने बोल के आई थी कि मुझे अगले साल मैंने तेरा रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने अपना बनाना है। फिर मैंने 50 मीटर का रिकॉर्ड किया था। आपने अपना खुद का नेशनल रिकॉर्ड। 37 मीटर फेंकने वाला 50 मीटर का सोच के गया था। अच्छा, तो वो अलग ही मतलब उस टाइम अलग मोटिवेशन होता है हुँ, कि नहीं, ये अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ और अगले साल मैं करूँगी। तो आपने हाँ, वो नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुँ। अगले साल जाके। तो मैम पहला आपका इंटरनेशनल ट्रायल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट कौन-सा था? 2008 में जूनियर एशिया थी, उससे पहले हमारा पुणे में कॉम्पिटिशन था फेडरेशन कप, उससे हमारे क्वालीफाई हुआ गोल्ड के साथ। क्वालीफाई मार्किंग रखते हैं कितना मार्क के बाद आप जाओगे। हाँ, तो वहाँ क्वालीफाई करने के बाद फिर एशियन जूनियर एशिया गए थे। जूनियर एशिया में हमारा पहला कॉम्पिटिशन था इंटरनेशनल 2008 में। अच्छा, जूनियर एशियन गेम्स पहला कॉम्पिटिशन था आपका। हाँ, तो उसमें क्या पोजीशन वगैरह 5th रही? पोज़ीशन थी उसमें, इतना अच्छा, नहीं पता था ज़्यादा, इंटरनेशनल का पता ही नहीं था। पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हाँ, कैसा रहा आपका? अच्छा था। क्या सीखने को मिला वहाँ से, और ये कि ये अब यहाँ से ये सीख के जा रही हूँ तो अगले इंटरनेशनल या जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें मैं ये अच्छा करूँगी? हाँ, वही वहाँ जाके वही देखते हैं ना कि भी हम और उनमें काफ़ी फ़र्क है डिस्टेंस में। तो हाँ, हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें अभी कमी है और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और मेहनत करनी है, ताकि हम इनका डिस्टेंस पकड़ सकें, जो ये डिस्टेंस इनने किया है। तो मैम तो आप इंटरनेशनल प्लेयर जब तक बन गए थे, एशियन आपने जूनियर एशियन गेम्स खेल लिए थे, उस टाइम आपके कोच कौन थे? 2008 में कोच नहीं थे, मैं ऐसे ही तैयारी, हाँ, भरत सिंह पूनिया थे उस टाइम, वो अच्छा, वहाँ पे थे पटियाला में ही। अच्छा उस टाइम आप पटियाला में प्रैक्टिस पटियाला करते थे? चली गई थी मैं, हाँ, साई सेंटर में ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहाँ पे हाँ, भरत सिंह पूनिया थे, वो प्रैक्टिस कराते थे। तो उनका कैसा सपोर्ट था कि हाँ, आप आगे बढ़ो, मेडल लाओ देश के लिए, क्या कैसा सपोर्ट था? अच्छा था, अच्छा बुरा था, था कुछ? हाँ, अच्छा था। नहीं, वो थोड़ा वो डिप्लोमा के कोच हैं, जैसे अपने कोच बनाते हैं ना जो हाँ, एनआईएस कोच बन के आते हैं, हाँ, उनको वो पढ़ाते हैं और उनकी क्लास लेते हैं। उनके पास टाइम बहुत कम होता था लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। एक पॉइंट को भी बताने के लिए वो एक पॉइंट उनका 1 करोड़ का था, तो वो पॉइंट हमारे बहुत काम बहुत आता था। काम आता था। हाँ, तो उनसे सीख के आपने वो जूनियर एशियन गेम खेला, फिर खेला। वहाँ से क्या-क्या सीखने को मिला? क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट में ही रह के 2008 से जूनियर एशिया खेला, उसके 2009-10 में कॉमनवेल्थ था, इंडिया में ही था। हाँ, तो उन्हीं के यहाँ ट्रेनिंग करके 2010 वाला कॉमनवेल्थ भी खेला, जूनियर रहते हुए। जूनियर रहते हुए भी आपने हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स हाँ, खेले 2010 के। हाँ। उसके बाद मैम कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन-सी पोज़ीशन थी? क्या रहा हाँ, को उसका कुछ रिज़ल्ट? ख़ास नहीं था वहाँ, इतना नहीं, ज़्यादा बढ़िया नहीं था। अच्छा, हुँ। रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे अच्छे वहाँ नहीं के। थे, जूनियर थे और इतना ज़्यादा ट्रेनिंग और उसका नहीं, नॉलेज नहीं था। कर रहे थे प्रैक्टिस लेकिन उस लेवल की हमें प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। उस लेवल की, क्योंकि वो हुँ, एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा बढ़िया टूर्नामेंट आता है टूर्नामेंट था। कॉमनवेल्थ गेम्स, उस लेवल की जूनियर रह के ना आपको उतनी फैसिलिटी मिल पाई होगी उस टाइम। फैसिलिटी थी लेकिन हाँ, हमें ये एक इवेंट, जो ये इवेंट है ना, ये बहुत टेक्निकल इवेंट है। इसमें टेक्निक का बहुत बड़ा मायने रखता है और कोच हमें हर टाइम साथ में चाहिए। ट्रेनिंग के टाइम, हर प्रैक्टिस में, हर शेड्यूल में, हर वर्कआउट में। हमारे जो कोच साहब थे वो मैंने बताया आपको कि वो वो बिज़ी डिप्लोमा के, रहते थे इसलिए वो हर ज़्यादा टाइम बिज़ी रहते थे, साथ नहीं, ज़्यादातर हाँ, नहीं दे ज़्यादा पाते थे। टाइम नहीं दे पाते थे हुँ, आपको, तो उसके चक्कर में इसके थोड़ा चक्कर में, हाँ, रह गए। हाँ। तो मैम कॉमनवेल्थ गेम्स से आपको क्या-क्या सीखने को मिला कि हमें ये अब आगे ये करना है? वहाँ जाने के बाद फिर थोड़ा डर खुला कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें देखा कि कैसे खेलते हैं, इतने क्राउड के बीच में हमें थ्रो कर रहे हैं, तो फेंकना ही बहुत बड़ी बात है वहाँ पे क्योंकि एक जाके। जूनियर प्लेयर होके कॉमनवेल्थ गेम्स हाँ, में अपनी खेलना और फिर इतना कंट्री को प्रेजेंट इंडिया इंडिया में ही करना। हो रहा था ना, हाँ, 2010 वाला इंडिया में हुआ था, तो इंडिया में तो क्राउड ज़्यादा था, हाँ। पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। उसके बीच में हम थ्रो कर रहे हैं, इंडिया का जैसे नाम आता है तो पूरी पब्लिक खड़ी हो जाती है। वो अलग ही चेयरअप अलग ही रहता है, अलग ही तो हो फिर जाता वो था। थोड़ा डर भी लगता है हाँ, कि क्या हो गया, कैसे थ्रो हो गया, गलत हाँ। ना हो जाए, क्या बोलेंगे अपने देश के लोग उसी हैं। में ये है कि हमें वो डर निकल गया, ये हाँ, वाला कि क्राउड के बीच में हम थ्रो कर रहे हैं, ये वो सब
वो सब चीज़ें हमारे वो नॉलेज तो होती है मतलब जो हर कॉम्पिटिशन लोगों में का डर एक्सपीरियंस था, पब्लिक का डर था, वो वो आपको उस निकला। टूर्नामेंट से निकल गया। हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा था वो। फिर उस टूर्नामेंट के बाद में आपका अगला नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन-सा रहा? 2011 में मेरा नेशनल गेम था। नेशनल गेम बहुत सालों बाद हुआ था और मेरा सीनियर का कॉम्पिटिशन भी ऑलमोस्ट मतलब सेकंड ही कॉम्पिटिशन था। उसमें मैंने गोल्ड भी लिया और अच्छा परफ़ॉर्म किया था, अच्छा, उसके तुरंत बाद ही नेशनल गेम्स में आपके जस्ट 2010 11 11 11 में। में नेशनल हाँ, गेम्स में आपका गोल्ड था हाँ, और अच्छा आपने अच्छा परफॉर्म किया। परफ़ॉर्म भी किया। रिकॉर्ड होल्डर थे या ऐसे ही गोल्ड था आपका? गोल्ड था बस रिकॉर्ड का तो नहीं था, अच्छा, गोल्ड था। आपका हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना था? उसके बाद 2011-12 में गोल्ड ही गोल्ड थे सारे नेशनल के, हाँ, पर वो रिकॉर्ड रह जाता था हर बार। हाँ, कभी आधे मीटर से, कभी 1 मीटर से, कभी आधे मीटर से, नेशनल रिकॉर्ड रह रहा था। फिर 2013 में मेडल रहे पर वही रिकॉर्ड रह गया। 2014 में जब एशियन गेम और कॉमनवेल्थ का क्वालीफाई था, हाँ। उस टाइम मैंने ब्रेक किया मतलब रिकॉर्ड। 3-4 साल बाद हाँ, आपने कंटिन्यू वही कंटिन्यू दिमाग में वही चलता प्रैक्टिस रहा रही कि यही हाँ, रिकॉर्ड मेरे को रिकॉर्ड ब्रेक रह रहा करना है, है, अपना खुद का बनाना है। बनाना है। तो फिर आपने वो 2014 14 में में एशियन गेम की ट्रायल में रिकॉर्ड ब्रेक किया। हाँ, वहाँ तो फिर नेशनल्स वो में। ट्रायल होने के बाद में आपके एशियन गेम्स थे वो कहाँ थे? हाँ, इंचियोन साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में। तो हाँ। वहाँ आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा? हाँ, वहाँ अच्छा था। क्योंकि अब इस टाइम तो आपके पास अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस भी था, एक्सपीरियंस हो गया था। हर चीज़ हाँ, का नॉलेज भी हो ट्रेनिंग गया भी था, अच्छी थी। आप सीनियर भी हो चुके थे। हुँ, तो वहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहा? वहाँ अच्छा था और उसका रिज़ल्ट अपने को पता ही है कि ब्रॉन्ज़ मेडल रहा वहाँ पे और वो भी इंडिया का सोचा नहीं था कभी किसी ने क्योंकि इंडिया में हैमर थ्रो में ना किसी का मेडल आया हुआ नहीं था। हाँ। तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। पहले कोई मेडल था था नहीं, ना नहीं। किसी को उम्मीद थी। हुँ, उम्मीद से हट के आपने किया है, ये किया था। बहुत बड़ी बात थी देश हाँ। के लिए। तो उसके बाद मैम आपका कोई जॉब-वॉब उससे पहले भी थी या उसके बाद ही लगी आपकी जॉब? 2008 में ही लग गई थी जॉब तो। जैसे अच्छा, अंडर 18 क्रॉस किया उसके बाद मुझे रेलवे से ऑफ़र आया और रेलवे में जॉब लग गई थी। 2008 से लेके 2015-16 तक मैंने रेलवे में जॉब की। इन इसमें एशियन गेम में जैसे मेडल आया उसके तुरंत बाद इनकम टैक्स का ऑफ़र आ गया तो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अभी मैं अच्छा आपने हूँ। 2008 से 2015 तक इंडियन रेलवे में काम किया है, उसके बाद आपने जॉइन किया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑफिसर हो अभी आप। हाँ, अभी आपकी कहाँ है ड्यूटी? दिल्ली में। दिल्ली में। तो वैसे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा थोड़ी है कि आप ड्यूटी आओ या फिर कैसा सपोर्ट है कि आप बस गेम ही करो? नहीं, ये वहाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब पॉज़िटिव माहौल है और वहाँ स्पोर्ट्स पर्सन भी काफ़ी हैं। सारे इंटरनेशनल लेवल के लिए हुए हैं उनने। हाँ, जितने भी इंस्पेक्टर ले रखे हैं सारे एशियन मेडलिस्ट कोई कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट ऐसे रखे हुए हैं। तो उनको स्पोर्ट्स की का पता है सारी चीज़ें कि कैसे उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्या टाइम रहता है, उनको किस टाइम उनको कॉम्पिटिशन जाना होता है। तो वो ऐसे प्रेशर नहीं तो डालते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आप उनकी तरफ से फुल फ्री हो, आप अपना गेम करो, हुँ, बढ़िया प्रैक्टिस करो और डिपार्टमेंट को मेडल दो, देश मेडल दो को मेडल हाँ, दो। खुश हैं वो इस बात से हाँ, कि भी उनके डिपार्टमेंट में रह के हम मेडल दे रहे हैं। तो वहाँ उसके बाद 2014 के बाद में आपने कोई और कॉम्पिटिशन कौन-सा खेला? 14 के बाद फिर आने के बाद मैंने ब्रेक ले लिया था। फिर मुझे बेटी हुई 16 में अच्छा, 2016 में। बेटी के बाद मैंने स्टार्ट करा पर वो बहुत जल्दी कर दिया। अच्छा। 2-3 तो आपकी महीने में शादी नहीं, कब हो चुकी थी? 12 2016 में। में बेटी हो गई थी आपकी, तो हुँ, शादी 2012 में हो चुकी थी। शादी के बाद 2012 में आपकी शादी हो चुकी थी और 2014 में आपका एशियन गेम्स में मेडल था। हुँ। तो ससुराल वालों का, आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट था? ठीक था वो लोग ठीक-ठाक थे। ऐसे ज़्यादा भी नहीं कि भी हम जैसे मेरे घरवालों का है हाँ, कि भी ना इनकम ना होने के बावजूद भी उनका इतना सपोर्ट रहा है। चाहे किसी से लेके देने पड़े हों पैसे की कमी हुई हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ। वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ उनके पास पैसे थे लेकिन वो इतना सपोर्टिव नहीं थे। ऐसा मामला नहीं था कि वहाँ जाते ही एकदम से कि अच्छा। इंटरनेशनल प्लेयर आपके यहाँ आया है तो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए अब जोर लगा दो, वो सब नहीं था। नॉर्मल है। अच्छा हुँ। नॉर्मल था। तो 2016 में आपकी बेटी होने के बाद में आपने तुरंत कमबैक कर लिया वापस। कमबैक करने की कोशिश करी लेकिन उससे मुझे फिर बैक पेन हो गया था तो थोड़ा टाइम लग गया उसको रिहैब करने में। फिर मैंने 2018 में खेला स्टेट मीट उसमें मेडल था। 2019 में फिर नेशनल खेला उसमें गोल्ड था। अच्छा तो आपके उस टाइम बैक में इंजरी हो गई थी, वो कुछ ज़्यादा हो गई थी या फिर नॉर्मल? ज़्यादा हो गई थी उसमें फ्रैक्चर हो गया था स्पाइन में। अच्छा, तो हाँ, वो रिकवर करते-करते टाइम लग गया 2 थोड़ा। साल लग गए आपको। हाँ। और
कैसा मतलब एज ए फिर वापस एक ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स में आना, वो क्या फीलिंग थी, कैसा रहा? वही दिमाग में वो एक स्पोर्ट्स का नाम वो कीड़ा होता है ना, वो बंदे को ना कभी हारने देता, ना कभी सोने देता है, ना उठने देता, कभी बैठने देता है। वही हाल है कि हम अनफिट होने के बाद भी अगर अपने को दिमाग में ये है कि अपना टारगेट फिक्स रहता है, भई मुझे दोबारा एशियन गेम कॉमनवेल्थ खेलना था, तो वो फिक्स था। तो वो उसमें मुझे मायने नहीं रखता कि भई मैं इतनी अनफिट हो गई, मुझे इंजरी हो गई, मुझे तो ठीक करके मुझे तो फिट होके दोबारा मेडल लेने थे। अच्छा, तो इसी वही की जुनून था कि बस वापस हुँ, अपने को देश के लिए खेलना है, अपने को मेडल लाना है, जल्दी से फिट हो और वापस अपने ट्रैक वापस पे आए हैं चलो। ट्रैक पे। ट्रैक पे आने की बहुत जल्दी थी। ट्रैक पे आने की बहुत जल्दी हाँ, थी कि हाँ, ट्रैक पे आना ही है, जभी हाँ। जाके कोई आगे वापस खेल पाएँगे। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दूसरी फ़ील्ड है भी नहीं, सही बताऊँ, क्योंकि हाँ, नॉर्मल लाइफ़ भी हम मैंने 2, 4, 5 साल जी के देखी है। नॉर्मल लाइफ़ हमारे लिए है भी नहीं। ना ये इस समाज में हम घुल-मिल पाते हैं, ना समाज हमें एक्सेप्ट कर पाता है जल्दी से, ना हमारी हरकतें एक्सेप्ट करता है और ना हमारी स्पोर्ट्स बोली एक्सेप्ट करता है। किसी स्पोर्ट्स भी मैन तरीके की से अलग हाँ, ही हरकतें होती है, हाँ, अलग ही क्योंकि अलग अलग ही रहता है एटीट्यूड का उसको वो एटीट्यूड बोलते हैं, लेकिन वो एटीट्यूड बाहरी नहीं है, दुनिया के लोग एटीट्यूड बोलते हैं मानते उसे, हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वही समझता जानते है हैं, कि हाँ। क्या लाइफ है इनकी। अब हम पूरी पब्लिक के बीच में बैठे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं अपनी कॉम्पिटिशन की, हाँ, तो अगले को तो एटीट्यूड दिखता है, हमारे दिमाग में उसको कॉम्पिटिशन चल उसको रहा है। लगता है कि ये अलग ही एटीट्यूड में बैठा एटीट्यूड है, में बैठ के पर बात कर आप रहे हैं। तो अपनी अलग ही टेंशन में हो कि हाँ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हाँ। आज की ट्रेनिंग मिस हो गई, कल की यही हमारे ये चलता रहता है। वही वो ट्रेनिंग का टेंशन रहती है, लोगों हाँ, को लगता है इनमें तो एटीट्यूड इसीलिए है। वो ही है ना कि कमबैक करके देखा तो उसमें कुछ था नहीं कुछ ख़ास, तो अच्छा, हम वापस अपना स्पोर्ट्स की फ़ील्ड में ही बेस्ट है। हम उसी में अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका वापस कमबैक हो गया, तो अभी आप किस टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हो? हाँ, उसके बाद 2000 उन 19 में गोल्ड आने के बाद लॉकडाउन लग गया था। कोरोना आ गया था। कोरोना आ गया था 1 डेढ़ साल 2 साल हाँ, उसमें खराब हो गए। फिर 2021 में कॉम्पिटिशन हुए उसमें सारे गोल्ड थे। 2022 में जो आए उसमें भी गोल्ड एक या सिल्वर था। उसी 22 में ही दो कॉमनवेल्थ भी क्वालीफाई किया, कॉमनवेल्थ खेल के भी आए, पार्टिसिपेट भी किया। अच्छा किया वहाँ पे भी, मेडल नहीं था लेकिन अच्छा किया, एक्सपीरियंस भी हाँ। था, ठीक था और अभी दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो एशियन गेम की अभी कंटिन्यू तैयारी। एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हो आप, मतलब इंजरी के बाद अच्छा खासा आपने कमबैक कर लिया है वापस। बोले तो अब देश के मेडल लाने के लिए आप तैयार हो। हाँ, कमबैक अच्छा खासा हो गया है गेम में, तो और क्या अब ये एशियन गेम्स के ट्रायल्स वगैरह अब कब हैं आपके? जुलाई में पहला कॉम्पिटिशन है, जून में है वैसे तो, हाँ, जुलाई खेलेंगे, जून और जुलाई दोनों कॉम्पिटिशन है, उसी के ट्रायल बेस पे एशियन गेम जाएँगे। उसी के आधार पे आप एशियन गेम्स में जाओगे, जो हुँ, भी सिलेक्टेड होगा वो। जो भी क्वालीफाई करेगा। अच्छा। तो मैम जैसे आप राजस्थान से हो, तो राजस्थान गवर्नमेंट का एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर या फिर आपको पर्सनली, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, देश के लिए, राज्य के लिए मेडल ला रहे हो, तो कैसा सपोर्ट है? वैसे सपोर्ट पर्सनली तो क्यों नहीं नहीं है, सभी स्पोर्ट्स पर्सनों की जो पॉलिसी बनी है उसी के आधार पे सभी को सपोर्ट अच्छा है। अभी जो सरकार बनी है उसमें अपने खेल मंत्री अशोक चांदना हैं, उनने भी अच्छा खासा स्पोर्ट्स में किया है, उन्हें पॉलिसी भी लागू करी जो रुकी हुई थी पहले की। और अभी जो अध्यक्ष हैं अपने काउंसिल के कृष्णा पुनिया, वो काफ़ी एक्टिव हैं स्पोर्ट्स में भी, अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं और अब स्पोर्ट्स के लिए इतना कुछ कर रही हैं कि हमारे यहाँ स्टेडियम भी ले आए। पहले हमारे पास ट्रेनिंग के लिए सेंटर नहीं था, अब इतना अच्छा खासा सेंटर बन गया। बहुत सारी पॉलिसियाँ भी लागू करी हैं, बहुत सारे सेंटर बनाए हैं, नए ग्राउंड बने हैं। यहाँ भी जयपुर में इतने सारे ग्राउंड बन गए, जो टूट गए थे वो भी रिन्यू हो गए। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और अभी इंटरनेशनल मेडलिस्ट को या इंटरनेशनल जो भी हैं, वो अगर बाहर जाके तैयारी करना चाहें, तो मैंने अभी अप्लाई किया है, तो उसमें मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत है, इनसे दरख्वास्त है कि ये मेरा वो जो बजट है वो पास मतलब कर दें। जो भी इंडिया का इंटरनेशनल प्लेयर है, जो आउट ऑफ कंट्री जाके बाहर विदेश में तैयारी करना चाहे, तो उसको अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मुझे उसका कभी इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं हुआ, ना मैंने कभी लिया और मैं चाहती हूँ कि इस एशियन गेम में वो मेरी इस बात में मेरी को सपोर्ट करे। मैं हेल्प गवर्नमेंट से ही करें। चाहती हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट से अशोक चांदना जी और कृष्णा पुनिया जी से निवेदन है कि मैम को आने वाले एशियन गेम्स की तैयारी के लिए बाहर जाना है, तो उनसे निवेदन है कि उनका सपोर्ट करें, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर जो बैक जैसे भी मेंटली सपोर्ट है, जैसे करना चाहे सरकार जरूर करे, क्योंकि यही आगे चल के देश के लिए, राज्य के लिए मेडल लाएंगे। तो मैम, आप इनसे अभी मिल चुके हो पर्सनली या फिर कोई फाइल वाइल लगेगी जब जाके इनको ये बात पता चलेगी? नहीं, फ़ाइल लगा दी है मैंने।
पर्सनली तो नहीं मिली हूँ मैं, दोनों से ना काउंसिल अध्यक्ष से ना ही मंत्री जी से नहीं मिली हूँ इस बारे में। मैं वीरेंद्र पुनिया जो है मुख्य खेल अधिकारी, हाँ, उनसे मिली थी और उन्हीं को ये फाइल सबमिट करी है। तो वीरेंद्र पुनिया जी का क्या रिएक्शन था कि क्या? उनने यही कहा है कि हम फटाफट यहाँ से इसका अप्रूवल भेज देंगे, आगे सरकार जाने जो भी है। तो सरकार, आपको क्या लगता है सरकार करेगी नहीं करेगी, कैसा? सरकार तो अपनी पॉजिटिव है खेलों को लेके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही मेरा ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, बराबर है। तो मैम अभी आपने ये सब अपनी कहानी बताई, तो कोई ऐसा एक अच्छा मोमेंट या कोई बुरा मोमेंट हो जो आपकी इस स्पोर्ट्स जीवन में रहा हो, वो आप दर्शकों को बताना चाहें तो कोई ऐसा? अच्छा मोमेंट, जब मेडल आते हैं वो अच्छे मोमेंट ही होते हैं। हाँ, जब नहीं हम परफॉर्म नहीं कर पाते, अच्छा नहीं कर पाते, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे गए, अभी कॉमनवेल्थ गए थे, हाँ, तो वहाँ बहुत जब गए थे वो तो बहुत अच्छी तैयारी थी। उससे पहले कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, घर में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे रिस्ट में इंजरी हो गई थी अच्छा, तुरंत पहले ही, महीने 2 महीने पहले। तो कुछ ज़्यादा ही वो उसकी वज़ह से मैं अनफिट भी हो गई, मैं ट्रेनिंग भी छूट गई। फिर वो मेरा मेडल भी चला गया। पूरा सोच रखा था कि इस बार मेडल आएगा, क्योंकि जितना मैं यहाँ परफ़ॉर्म कर रही थी, उतने पे मेडल था। तो अच्छा। वो मेडल मेरा ऐसे चला गया, तो वो वो मेरा इंजरी की वजह से, वो प्रॉब्लम्स की वजह से मेडल चला गया, चला गया, तो वो एक जिंदगी का सबसे बुरा पार्ट मान लो पार्ट चाहे, था। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में एंड टाइम कंपटीशन के पास में आके इंजरी हो जाए तो वो खिलाड़ी के सारे सपने अधूरे रह जाते अधूरे हैं। रह जाते हैं। और कोई मैम आप कुछ बताना चाहो, हमारे दर्शकों को मोटिवेशन देना चाहो तो कोई? स्पोर्ट्स में तो वही है कि बहुत जल्दी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनता, उसको टाइम लगता है, हर गेम में टाइम लगता है उसको, अपने स्पोर्ट्स को उसको हर टाइम भी देना पड़ेगा, और उसके लिए वो पंचुअल होना चाहिए कि टाइम टू टाइम वो ग्राउंड जाए, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे, डाइट पे को फॉलो करे। 2-5 साल में वो एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा, इंटरनेशनल अपने को मेडल भी देगा, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सनों को ये कहूँगी कि आप थोड़ा वेट करें और मेहनत करें। अपना गेम को टाइम दे, आराम से वेट करके, इंतजार करके, सही से प्रैक्टिस करके ही मतलब अपने गेम में आए, उनको टाइम दे, तभी जाके आपके मेडल मिलेंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हुँ। आप। तो ये थी मंजू बाला जी की कहानी जो आपने देखी। मैम ने हमारे साथ बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका अपना पर्सनल टाइम देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इनका खुद की प्रैक्टिस है, बाहर जाना है। अभी ये एनआई से कुछ दिन छुट्टी पे आए हुए हैं, तो हमने मैम से कहा कि आपका इंटरव्यू करना है, तो मैम ने बहुत ही सपोर्टिव है और अच्छा खासा सपोर्ट किया, अच्छा अपनी कहानी बताई। ये आप कहानी जरूर देखें पूरी, और इसे लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।